हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्री। तो इस वीडियो में मैं अपने एसबीआई क्लर्क मेंस की एनालिसिस दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो एसबीआई है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। तो गाइस पता है इस बार उसने क्या किया? इस बार पूरे पेपर का ही लेवल उसने अप कर दिया। पिछली बार मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, ये कंपैरेटिवली उतना इस वाले से जो इस बार हुआ है उससे ईजी था, बट इस बार वाला जो थोड़ा सा है उसने टफ कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर सभी लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए, मुझे लेके मैं भी डिसअपॉइंटमेंट में थोड़ा था। लेकिन आप गाइज चिंता मत करिए, अगर आपके अटेम्प्ट अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस पेपर में आया क्या था। तो सबसे पहले खुला था सेक्शन जीएस में क्या था गाइज कि मतलब जीएस एकदम माइंड ब्लोइंग जिसको बोलते हैं गाइज, मतलब एकदम पूरी तरह से एकदम पता नहीं क्या क्या पूछा था। कहने का मतलब कि जो एक होता है कि लोग घुस के पूछते हैं पेपर में, ये बहुत ज़्यादा ही डीप घुस गया था। और ऐसा नहीं है कि एकदम ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया था कि जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है। आपने सुना होगा पर उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे टॉपिक को पूछा था। लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको नहीं लगा होगा, लेकिन उसने वही चीज़ पूछा है। तो गाइज जीएस हमेशा डिसअपॉइंट करता है मुझे। इस बार मैंने जीएस के लिए क्या नहीं किया था, इस बार मैंने बहुत कुछ किया था जीएस के लिए, लेकिन फाइनली मेरा कुछ खास गया नहीं जीएस। और मेरा जीएस में अटैम्प्ट था 26, उसमें भी मुझे लग रहा है 4-5 गलत ही होंगे, क्योंकि मैंने अभी घर पे आके मिलाया तो 4-5 हो सकता है गलत हो। उसके बाद खुला था इंग्लिश क्या था कि इंग्लिश में जो 2 आरसीज थी उसमें से एक आरसी बहुत आसान थी, दूसरी वाली आरसी काफ़ी टफ थी। और उसके बाद जितना पेपर बचा था वो सब इजी था। बस बात इतना है कि उसमें भी ट्रिक्स खेला था एसबीआई ने। उसमें एक एक ऑप्शन की जगह 3-3 4-4 ऑप्शन दिए थे और पूछे थे कौन कौन से भरे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हैं और इसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए गाइज मैंने इसमें फूक के कदम रखा। वैसे तो इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने फूक के कदम रखा कि एक भी गलत ना हो। तो कुल मिला के इंग्लिश में मेरा 24 अटैम्प्ट है। तो गाइज जीएस में 26 और इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट है। उसके बाद सेक्शन खुला मैथ्स में क्या था गाइज कि पेपर बहुत टफ नहीं था, डुएबल था, लेकिन इतने लेंदी वैल्यूज़ दिए हुए थे ना कि उसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा था। और मैंने सबसे पहले क्या किया, वन लाइनर ख़त्म किया। वन लाइनर तो बहुत इजी था। उसके बाद वन लाइनर के बाद जब मैं डीआईज़ पे आया तो डीआई में सबसे पहली वाली जो डीआई मैंने उठाया उसमें 6 क्वेश्चन थे। उसमें इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल वाला जो था, इंटरनेशनल डोमेस्टिक करके 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। और क्वेश्चन एक तो डीआई बहुत लंबी दी गई थी, उसके बाद उसमें क्वेश्चन भी बहुत टफ दे दिया गया था। अब मैंने उस डीआई को उठा लिया था, इसलिए उसको करना मेरी मजबूरी थी, बिकॉज अगर मैं वो नहीं करता तो टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाता। तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा उसमें। और उस डीआई को करने के बाद मैं हार्डली 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर पाया, तो और उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया था। तो गाइज मेरा मैथ्स में अटैम्प्ट था 16, और 16 मुझे अटैम्प्ट थोड़ा कम लगा। जितना मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन था उसके हिसाब से मुझे कम लगा, पर कोई बात नहीं, सबके लिए टफ था इस बार पेपर। और एक नंबर सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन था गाइज, आप भी बताइएगा कि उसमें पी की वैल्यू पुट करने पे सही आंसर नहीं आ रही थी क्या? आप कमेंट करके बताइएगा उसको। उसके बाद खुला था रीजनिंग, अगला सेक्शन। रीजनिंग में क्या था गाइज कि रीजनिंग मुझे बहुत आसान लगती है, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि पैनिक में मेरे से बनता ही नहीं है वो पजल वगैरह। तो मैंने सबसे पहले मिसलेनियस किया था। मिसलेनियस करने के बाद मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं किया। मैंने सोचा पहले 2-3 पजल कर लेता हूँ, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग पे जाऊँगा। लेकिन गाइज अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट किया होता तो बहुत आसान दिया हुआ था। मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। सबसे पहले पजल करने की कोशिश की, जिसमें 13th फ्लोर वाला जो पजल था वो मेरे से बना नहीं। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बना नहीं मुझसे, तो मैंने छोड़ के आगे मैं बढ़ गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन से जो एक सिटिंग अरेंजमेंट था ब्लड रिलेशन वाला, उसको करने की कोशिश की। वो भी लास्ट में आके एक जगह फंस गया गाइस। मैं भी उसको 2-2 बार किया था, फिर भी वो बना नहीं। तो उस हिसाब से टाइम उसमें बहुत वेस्ट हो गया, लेकिन मैं अटैम्प्ट ज़्यादा कर नहीं पाया। तो रीजनिंग में भी कुल ओवरऑल मिला के मेरा 16 ही अटैम्प्ट है। तो और कुल मिला के बात करें गाइस, तो कुल मिला के सिर्फ 78 अटैम्प्ट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि मैंने अभी आसपास वाले बंदों से पूछा तो कोई बोल रहा है कि मैंने 100 किया है, कोई बोल रहा है मैंने 90 किया है। तो उस हिसाब से तो मुझे अपना अटैम्प्ट कम ही लग रहा था। लेकिन गाइस आसपास वालों पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तुक्के भी बहुत मारते हैं। मैंने ट्राई किया है कि कम गलत होने के चांसेस कम हो, मतलब सही रहे। और इस बार गाइस कट ऑफ में भी थोड़ा सा गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार पेपर टफ किया गया है। एसबीआई ने क्या किया है कि वो टफ करके वो देखना चाहता है कि टफ वाला कौन कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ इस बार गिर सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ा है और पिछली बार से वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो गाइज़ आपको एनालिसिस अगर मेरा अच्छा लगा हो, अगर मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस वही चीज़ दिया हो जो पेपर में आया था, आपका पेपर कैसा गया और आपने कितने अटैम्प्ट किए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़, मुझे भी पता चले कि मेरा पेपर कैसा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।